नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 5 अध्याय 7 तुल्य भिन्न। आइए शुरू करते हैं। गणित कक्षा 5 अध्याय 7 तुल्य भिन्न। इसमें अधिगम बिंदु है। इस अध्याय में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला है भिन्न संख्याओं की तुलना, दूसरा तुल्य भिन्न की अवधारणा, तीसरा तुल्य भिन्न से भिन्नों की तुलना करना। तो ये हम इस अध्याय में सीखने वाले हैं। चलिए पहला टॉपिक इसका सीखते हैं हम। 7.1 भिन्न संख्याओं की तुलना। तो विद्यार्थियों, भिन्न संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। हमने बराबर बांटने के रूप में भिन्न संख्याओं को पढ़ना व लिखना सीखा है। चलिए इन स्थितियों को देखिए। पहला है एक रोटी को दो बच्चों में बांटते हैं। ये एक रोटी है, इसे हम दो बच्चों में बांटते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, एक रोटी को हम दो बच्चों में बांटते हैं तो देखिए कितनी कितनी मिलेगी। प्रत्येक बच्चे को आधी आधी मिलेगी, यानी 1/2 मिलेगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये प्रत्येक को 1/2 मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला रोटी का हिस्सा। प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से देखिए दूसरा, दो रोटियों को 4 बच्चों में बांटते हैं। दो रोटियों को 4 बच्चों में बांटना है, तब कितना कितना मिलेगा? आधा आधा, इसका भी आधा करेंगे, आधा 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 आधा, चारों बच्चों को मिल जाएगा, यानी कितना कितना मिलेगा? 1/2 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने कितनी रोटियों को बांटा? दो रोटियों को 4 बच्चों में बांटा, तो इसे हम 2/4 लिखते हैं। या हमने एक रोटी को दो बच्चों में बांटा तो हम 1/2 लिखते हैं। यहाँ दो रोटी को हम 4 बच्चों में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो लिखेंगे हम प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला रोटी का हिस्सा। प्रत्येक बच्चे को कितना कितना रोटी का हिस्सा मिलेगा? 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि 3 रोटियों को 6 बच्चों में बांटते हैं, 3 रोटियों को 6 बच्चों में बांटते हैं, अब ये 3 रोटियां हैं, 6 बच्चों में बांट रही हैं, इसका भी हम आधा कर लेंगे, इसका भी आधा कर लेंगे, इसका भी आधा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक को कितनी मिल जाएगी? आधा आधा। यानी हमने कितनी रोटियों को बांटा? 3 रोटियों को 6 बच्चों में बांटा, तो प्रत्येक को कितना मिला? तो हम लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला रोटी का हिस्सा प्रत्येक बच्चे को कितना मिला? 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, यदि हमने एक रोटी को दो बच्चों में बांटा तब भी प्रत्येक को 1/2 मिला। दो रोटियों को 4 बच्चों में बांटा तो भी प्रत्येक को 1/2 भाग मिला। और 3 रोटियों को 6 बच्चों में बांटा तो भी प्रत्येक को 1/2 भाग मिला। ठीक है विद्यार्थियों, तो भी प्रत्येक बच्चों को आधी रोटी ही मिली। कितनी कितनी मिली? आधी आधी रोटी मिली। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं तुल्य भिन्न की अवधारणा। विद्यार्थियों, हम समझते हैं तुल्य भिन्न की अवधारणा। 7.2 तुल्य भिन्न की अवधारणा। विद्यार्थियों, हमने एक रोटी को दो बच्चों में बांटा, दो रोटी को 4 बच्चों में बांटा, 3 रोटी को 6 बच्चों में बांटा, तब
1/2, 2/4 और 3/6 में सभी बच्चों को आधी आधी रोटी यानी 1/2 रोटी मिली। ठीक है विद्यार्थियों, कितनी मिली? 1/2 रोटी मिली। इसलिए ये सभी बराबर हैं और इन्हें आपस में बराबर करके भी लिख सकते हैं। यानी हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। इस प्रकार से हम इन्हें आपस में बराबर करके भी लिख सकते हैं। 1/2, 2/4, 3/6, यानी इसे हम पढ़ेंगे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। तो विद्यार्थियों, क्या तुम्हें इन भिन्न संख्याओं के हर व अंश के बढ़ने में कोई पैटर्न दिख रहा है? देखिए, हर भी बढ़ रहा है, 2, 4, 6, तो अंश बढ़ रहा है 1, 2, 3। इस प्रकार से कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप ये वाला करके देखिए। इन्हें हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। इसी प्रकार से इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं। 4/8 बराबर 5/10 बराबर 6/12 बराबर 7/14 बराबर 8/16 बराबर 9/18। और इस प्रकार से हम इस पैटर्न को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस पैटर्न को हम इसी प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तुल्य भिन्न है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए हम और कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक रोटी को 3 बच्चों में बराबर बांटते हैं। कितने बच्चों में? एक रोटी को 3 बच्चों में बराबर बांटेंगे तो हर एक को कितनी मिलेगी? 1/3 रोटी मिलेगी। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से 2 रोटियों को 6 बच्चों में बांटें। 2 रोटी 6 बच्चे, तो प्रत्येक को कितने मिलेगी? 2 रोटी को 6 बच्चों में बांटें, तब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/6 लिख सकते हैं। यदि हम 3 रोटी 9 बच्चे, तो प्रत्येक को 3 रोटी को 9 बच्चों में बांटा, यानी 3/9। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। और इसी प्रकार से इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यानी 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसी सभी भिन्नें जो आपस में बराबर हों तुल्य या समान भिन्न कहलाती हैं। तो हम ये इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तुल्य या समान भिन्न। तुल्य भिन्न को हम समान भिन्न भी कहते हैं। ऐसी सभी भिन्नें जो आपस में बराबर हों
तुल्य या समान भिन्न कहलाती हैं। तुल्य या समान भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी सभी भिन्नें जो आपस में बराबर हों तुल्य या समान भिन्न कहलाती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए इन चित्रों को देखिए। दिए गए चित्रों को देखिए। इन चित्रों को देखिए। ये वाला इसका रंगा हुआ हिस्सा कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? 4/8 लिखते हैं। और इसी प्रकार से 2 बराबर भागों में से एक भाग रंगा हुआ है, तो इसे हम 1/2 लिखते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ देखिए 8 में से 4 भाग यानी आधे भाग लिए और 2 में से हमने एक भाग लिए। तो देखिए दोनों जो ये हिस्सा हैं वह बराबर हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये तुल्य भिन्न हैं। अतः 4/8 बराबर 1/2। ये क्या है? तुल्य भिन्न है। और इसमें भी देखिए 3 में से एक भाग रंगा हुआ है यानी 1/3। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 में से 2 भाग रंगे हुए हैं, तो ये होगा 2/6। तो ये भी तुल्य भिन्न है, दोनों आपस में बराबर। देखिए ये हिस्सा दोनों बराबर हैं। वह 1/3 बराबर 2/6 तुल्य भिन्न है, यानी बराबर भिन्न तुल्य भिन्न या समान भिन्न कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों हम तुल्य भिन्न को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। 7.3 तुल्य यानी समान भिन्न ऐसे भी समझो। आपको समझना है रीमा की माँ ने 2 केक बनाए थे। कितने केक बनाए? 2 केक बनाए। रीमा की माँ ने 2 केक बनाए। माँ ने केक के 2 बराबर टुकड़े कर इसके 2 बराबर टुकड़े किए और 1/2 भाग रीमा को दिया। 1/2 भाग किसको दिया? रीमा को दिया। वही दूसरे के 4 बराबर भाग किए और उसमें से देखिए इसमें से 1 भाग दिया रीमा को, 4 बराबर भाग के दूसरे केक में, और इसमें से उसने 2/4 भाग रीमा के भाई को दिया। तुम्हें क्या लगता है दोनों को बराबर केक मिला? बिल्कुल दोनों को बराबर केक मिला, यानी 1/2 बराबर 2/4। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये तुल्य भिन्न है। अब देखिए ये जो नीचे चित्र दे रखे हैं इसमें तुम्हें समान भिन्नों को दिए गए चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए। अब यहाँ आपको 1/2 दर्शाना है और यहाँ 2/4 दर्शाना है, और ये दोनों क्या है? बराबर है। 1/2 बराबर 2/4। अब यहाँ 2 में से हमें एक भाग को छायांकित करना है। तो ये वाला भाग हुआ 1/2। अब इसमें 4 में से 2 भाग छायांकित करने हैं। ये हुआ 2/4। तो देखिए ये वाला और ये वाला भाग दोनों बराबर हुए, यानी 1/2 बराबर 2/4। इसमें देखिए यहाँ आपको 2/8 छायांकित करना है और इसके बराबर इधर 1/4 हमें छायांकित करना है। देखिए ये कुल 8 भाग है, इसमें से 2 भाग छायांकित करने हैं। ये हमने
8 में से 2 भाग छायांकित किए, यानी भिन्न बने 2/8, और ये 4 भाग में से हमें 1 भाग छायांकित करना है, तो ये भिन्न बनी 1/4, यानी 2/8 बराबर 1/4। तो ये तुल्य भिन्न है। क्या हम किसी भी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा कर तुल्य भिन्न बना सकते हैं? तो बिल्कुल विद्यार्थियों, हम किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी भी भिन्न के अंश व हर को, अंश विद्यार्थी भिन्न में ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है, अंश व हर को समान संख्या से गुणा करके तुल्य भिन्न बना सकते हैं। किसी भी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा कर तुल्य भिन्न बना सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1/2 है, इसकी हमें तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है, तब हम 1/2 अंश को भी हम 2 से गुणा करें और हर को भी 2 से गुणा करें। 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 2। 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, तो कितना आया? 2/4, यानी 1/2 बराबर 2/4। तो ये एक एग्जाम्पल हमने समझा, इसे हम ए बता देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम बी वाला बताएं। 2/3 है, इसकी हमें तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है, तब हम 2/3 अंश को भी हम 2 से गुणा कर लें, हर को भी हम 2 से गुणा, जिसका गुणा आप अंश से करो उसी का गुणा आपको हर से भी करना है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 4/6। 2/3 बराबर 4/6। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सी 1/2। अब यहाँ 1/2 अंश का गुणा भी हम 4 से करें और हर का गुणा भी हम 4 से करें। 1 का गुणा 4 से करेंगे 4, 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौका 8, कितना आया? 4/8, यानी 1/2 बराबर 4/8। तो विद्यार्थी जिसका गुणा आप अंश से करो उसी का गुणा आपको हर से भी करना है, और इस प्रकार से हम तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एक तरीका तो हो गया ये वाला, किसी भी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा कर तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो हमें तुल्य भिन्न इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम भाग दे करके भी तुल्य भिन्न बना सकते हैं, तो ये भी आपको समझना है। किसी भी भिन्न के, या हम किसी भी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से भाग कर तुल्य भिन्न बना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हम भाग देकर के भी तुल्य भिन्न बना सकते हैं। देखिए इन चित्रों को समझिए। अब यहाँ ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 6 भाग छायांकित हैं, तो इसकी भिन्न बनेगी 6/9। और इधर देखिए 3 में से 2 भाग छायांकित, भिन्न बनेगी 2/3। अब यह देखिए 6/9 था,
इसमें अंश और हर, अंश 6, हर 9, दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग इसमें भी देंगे, अंश में भी देंगे, और 3 का भाग ही हर में देंगे। जिसका भाग आप अंश में दो उसी का भाग हमें हर में देना है। 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, और 3 का भाग 9 में 3 तिया 9, कितना आएगा 2/3, यानी 6/9 बराबर 2/3। ये इसकी तुल्य भिन्न हुई और ये दोनों बराबर हुई। ठीक है विद्यार्थियों, यानी हम अंश और हर में समान संख्या का भाग देकर के तुल्य भिन्न बना सकते हैं। ये वाला देखिए, इधर कितना है, 4 में से 2 भाग छाएंगे तो भिन्न बनेगी 2/4, और ये वाला 2 में से 1 भाग छाएंगे भिन्न बनेगी 1/2। अब यह देखिए 2/4, अब यहाँ अंश 2 और हर 4, दोनों में हम 2 का भाग देते हैं। जिसका भाग अंश में दे उसी का भाग हर में देना है। 2 का भाग 2 में 2 एकम 2 एक बार भाग जाएगा, और 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, यानी कितना यहाँ 1/2, यानी 2/4 बराबर 1/2। ये दोनों क्या हुई, बराबर हुई। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये तुल्य भिन्न बराबर हुई। हम किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा करके भी तुल्य भिन्न बना सकते हैं, और किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से भाग करके भी तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने भिन्न संख्याओं की तुलना, तुल्य भिन्न की अवधारणा और तुल्य भिन्न कैसे बनाएं, इसके बारे में हमने आज के इस टॉपिक में समझा। तो विद्यार्थियों, आप भी इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।